सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही देश के अंदर पार्लियामेंट में, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC, ST, OBC, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला व्यापारी धनाढ्य ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है तो प्रत्येक SC, ST, OBC जो आज के टाइम के अंदर हैं उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमारे भारतीयों को दिया, ये लोकतंत्र तब तक जीवित है सभापति महोदय जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है। और इस अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी, एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना। आपका मेरे पे स्नेह इसी तरह बना रहे और एक लोकतंत्र है ना। हम सर सब चाह रहे हैं क्या आप क्या बोल रहे हैं? हम हनुमान बेनीवाल सर हम चाह रहे हैं गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुने, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं एक 2 मिनट में एक्स्ट्रा दिया करें। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, कब एक वोट काम आ जाए। सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब, आप वो भी बराबर के जीत के आते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। प्लीज आप डरा देते हैं तो हमारा भूल पाल जाते हैं, हम जो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसी में संघर्ष रह जाता हमारा। तो इसमें तो टाइम दिया करें। समाजवादी में आ गए सभापति महोदय, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये जो SIR चल रही है सर, 11 तारीख आपने राजस्थान और इन अन्य राज्यों के अंदर जो चल रहा है लास्ट तारीख है, उसके बाद 15 को आप इसका प्रकाशन करेंगे। तो दलित, OBC, SC, ST का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया, देश के कहीं गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं बाहर साउथ के राज्यों में गया, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। तो मेरा एक तो आग्रह कि इसका समय 1 महीना बढ़ाया जाए, और दूसरा इनके वोट नहीं कटें, इस बात को आप तय करें, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाए, और अगर ये नहीं कर सकता आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, तो ये देख ले कि 3 बार अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। ये मेरा सुझाव है, इस तरह का होना चाहिए, नहीं तो वोटर लिस्ट लंबी हो जाती है, परसेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। सभापति महोदय, ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये झगड़ा यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। सभापति महोदय, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत TN सेशन जब 1990 के अंदर आए थे, और 90 से 96 के अंदर जब हम उस समय 12th करके फर्स्ट ईयर के अंदर 90-91 के दौर के अंदर आए, तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन TN सेशन ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई। हमारा सभापति महोदय कुछ सुझाव हम लोगों के, और विशेषकर मैं राजस्थान से आता हूँ सभापति महोदय, अभी हरियाणा के चुनाव का भी यहाँ लंबी बहस दोनों तरफ से। अब आप साहब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर बोलेंगे क्या? आप करो, बैठ जाओ, बोलने दीजिए सभापति जी, तो 1-2 मिनट तो टाइम तो दो साहब, बोलने दीजिए हनुमान जी को। और रोड जी हैं, अभी उमेश पटेल जी हैं, कई लोग हैं, इसलिए टाइम भी तो खूब पड़ा सर। पूरा समय दे दीजिए सभापति महोदय, मेरा आग्रह सभापति महोदय कि इसी नॉमिनेशन तक वोटर लिस्ट बदलता रहता है, कौन सा प्रत्याशी किस बूथ पर अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाए, ये चुनाव नहीं पूरी तरह कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों ने। तो मेरा कि हर 1 जनवरी से आप ऐसे ही करते हो, तो इसमें नया क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ सुझाव, इसमें क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है, और छोटे दलों के सुझाव तो लेना है आप, छोटी पार्टियों वाले के पास रिसोर्सेज नहीं है। सर का पहला शिकार हम लोग होंगे छोटी पार्टियां। इसलिए मेरे ये सुझाव है साहब
कि राजस्थान में हमारे पंचायत राज के चुनाव टालने के लिए एसआईआर लागू की श्री गई। उमेश शासन चुनाव राजस्थान में नहीं श्री हो रहा है। उमेश पटेल हमारा जी। आग्रह, जी। एक मिनट आग्रह तो सुन लें साहब, सुन लिया, सर। आखिरी आग्रह सुन लें, आप बोलते हैं 30 सेकंड। उमेश पटेल। मेरा आग्रह है कि 1 महीने समय बढ़ा के सब राजस्थान के अंदर और आपकी बात आ तमाम गई जगह, उमेश आप पटेल जी उत्तर बोल प्रदेश आपकी बात आ गई धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।